हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के पोइट्री के 6th चैप्टर की बात करेंगे। इसकी हिंदी में व्याख्या देखेंगे। इसका नाम है फ्रॉम डॉर बीच और मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसे कंपोज़ किया है। ये 1822 से लेकर 1888 तक रहे और मैथ्यू आर्नोल्ड का यह बहुत ही प्रसिद्ध गीत है और इसमें इन्होंने अपने भावनाओं को बहुत व्यक्त किया है, क्योंकि लोगों ने जहाँ तक देखा जाए तो वे अंधविश्वासी हो गए हैं और ऐसी दुनिया से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कुछ भी सत्यता नहीं है। यहाँ पर अपनी प्रेयसी से मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि तुम मेरे प्रति और मैं तुम्हारे प्रति बिल्कुल सच्चे बने रहें। तरह तरह की भावनाओं को इस पोएम में वो व्यक्त करते हैं। चलिए देखते हैं ये हिंदी में एक्सप्लेनेशन। आवर लव लेट अस बी ट्रू। कवि कहते हैं, अपनी प्रेयसी को संबोधित करते हैं कि हे प्रिय, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। चलो हम एक दूसरे के प्रति सच्चे बन जाएं। हे प्रिय, हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम करना चाहिए। फॉर द वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स। यह संसार एक सपनों के देश जैसा लगता है। सो वेरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू। यहाँ पे काफ़ी विस्तृतता है। सो ब्यूटीफुल, यह संसार बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। सो न्यू, और बहुत ही नयापन यहाँ दिखाई देता है, नया सा लगता है। हैथ रियली नीदर जॉय नॉर लव नॉर लाइट। लेकिन हम अगर वास्तविकता देखें, वास्तविकता पर ध्यान दें तो हैथ रियली, रियल में, वास्तव में तो नीदर जॉय, यहाँ तो ना तो प्रसन्नता है, नॉर लव, न ही प्रेम है, नॉर लाइट, और न ही प्रकाश है। प्रकाश कैसा? ज्ञान का उजाला, ज्ञान का प्रकाश यहाँ है ही नहीं। नॉर सर्टिट्यूड, यहाँ इस देश में, इस संसार में इस प्रकार की कोई भी निश्चितता ही नहीं है। नॉर पीस, न ही शांति है, नॉर हेल्प फॉर पेन, और कष्ट के समय में कोई भी सहायता देने वाला भी नहीं है। यही रियलिटी है इस संसार की। फिर से इन लाइंस को देख लेते हैं कि कवि कहता है कि हे प्रेयसी, चलो हम एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं। यह संसार हमें एक सपने के देश जैसा लगता है, सपनों के देश जैसा लगता है, जहाँ पर काफ़ी विस्तृतता है। बहुत सुंदर यह संसार लगता है, बहुत ही नयापन है यहाँ। लेकिन अगर वास्तविकता देखी जाए, वास्तव में हम यहाँ बात करें इस संसार की, न तो यहाँ पे बहुत ही आनंद है, न ही प्रेम है, न ही प्रकाश है, न ही निश्चितता है, न तो शांति है, और न ही कष्ट के समय में कोई भी मदद देने वाला या सहायता देने वाला नहीं है। And we are here as on a darkling plain, swept with confused alarms of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. And we are here, और हम यहाँ पर किस प्रकार से हैं? As on a darkling plain, एक ऐसे भूमि पर हैं, एक ऐसे मैदान में हैं जहाँ पे बिल्कुल ही अंधेरा छाया हुआ है। Swept with confused alarms of struggle and flight, किस प्रकार से हैं? उस अंधकार भरे हुए मैदान में एक अज्ञात सैनिकों की भांति हम इस संसार में हैं, जहाँ पर युद्ध के अनेक संकेत स्पष्ट होने से उसे मालूम नहीं होता कि वह किससे युद्ध कर रहा है। स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट, वह जो संघर्ष कर रहा है, वह दौड़े जो जा रहा है, उसमें बहुत ही कंफ्यूज्ड है, बिल्कुल असमंजस में पड़ा हुआ है। किसी भी जगह पर वह निश्चित है ही नहीं। अंधाधुंध वह संकेतों की अनिश्चितता में युद्ध किए जा रहा है, लड़ाई किए जा रहा है, इधर उधर भागे जा रहा है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और इस प्रकार से वह आपाधापी में भागे जा रहा है कि रात में और अंधकार के कारण, और जबकि ज्ञान नहीं है सैनिक को, वे एक दूसरे से बार बार लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। फिर से इन लाइंस को देख लीजिए। पोएट ने बताया है कि हम
यहाँ पर इस संसार में एक सैनिकों की भांति हैं, एक अज्ञात सैनिकों की भांति हैं, जहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं है और यह संसार अंधकार से भरा हुआ एक मैदान है, एक युद्ध क्षेत्र को हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यह एक अंधकार से भरा हुआ अंधकारमय युद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर युद्ध के संकेत तो पहली बात स्पष्ट नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है कि वह किससे युद्ध कर रहा है, कहाँ युद्ध कर रहा है, संघर्ष किए जा रहा है, लड़े जा रहा है। वह यह नहीं जानता है कि किस ओर वह भाग रहा है, चूँकि अंधकार है। और इस प्रकार रात में अंधकार होने के कारण और अज्ञानवश एक सैनिक होने के कारण एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो ये है पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड की फ्रॉम डॉर बीच। आई होप फ्रेंड्स आपको हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस पोएम की पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।